तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। तो ये जो कहानी है ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनके बारे में हमने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो कहानी है ये उन्हीं की लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी नॉवल, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उससे ली गई है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ नामों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो नाम है ये इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट नेम हमारे सामने आता है वो है एपीजे अब्दुल कलाम का, और सेकंड नेम आता है उनके फादर का, जिनका नाम था जलालुद्दीन। थर्ड नेम आता है उनकी मदर का, जिनका नाम था आशियम्मा जलालुद्दीन। उनके ब्रदर इन लॉ का नाम था जलालुद्दीन, और उनके 3 फ्रेंड्स के बारे में भी इस चैप्टर में बोला गया है, जिनमें से फर्स्ट नेम है रामानंदा शास्त्री, जिनके पिताजी का नाम था पक्षी लक्ष्मण, और उनके सेकंड फ्रेंड का नाम था अरविंदन। उनके थर्ड फ्रेंड का नाम था शिव प्रकाशन, और इसमें एक और नाम मेंशन किया गया है उनके साइंस टीचर का, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो जो हमारे अब्दुल कलाम जी है ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, ये एक तमिल फैमिली से थे, और ये रामेश्वरम के एक गांव में रहते थे। इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और रिच नहीं थे, और लेकिन वो बहुत ही एक अच्छे आदमी थे। उनकी जो मदर थी वो अक्सर गरीबों को खाना दिया करती थी। वो आज भी इस बात को याद नहीं कर पाते कि उनकी मदर ने कितने सारे गरीबों की मदद करी होगी उनको खाना परोस के। तो जो उनका घर था वो 19th सेंचुरी का था, और वो घर जो था वो ईंटों और चूने से बना हुआ था। चूना मतलब लाइमस्टोन। ये जो घर था ये सिचुएटेड था मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मतलब जो मस्जिद वाली गली थी वहीं पर ये घर जो था वो सिचुएटेड था। तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में स्टार्ट हो जाती है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे जो अब्दुल कलाम है वो सिर्फ 8 साल के होते हैं, और उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि उस टाइम पे एकदम से इमली के बीज के दाम इतने ज़्यादा कैसे बढ़ जाते हैं। उन्हें इमली का बीज जमा करने का शौक होता है, तो उनके पास काफ़ी सारे इमली के बीज होते हैं, तो वो जाकर मार्केट में उन बीजों को बेच देते थे एक आना में। जो एक आना होता है वो 16th पार्ट होता है, और उनके दादाजी उन्हें ये बात बताते थे कि हम जब छोटे थे तो 1 रुपए में पूरा मेला घूमकर आ जाया करते थे, और उसके बाद भी हमारे पास पैसे बच जाया करते थे। तो इसके बाद जो ब्रदर इन लॉ होते हैं जलालुद्दीन की, वो उन्हें वर्ल्ड वॉर की काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाते हैं, और जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो दिनामनी न्यूज़पेपर से ये सारी वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज पढ़ा करते थे। लेकिन उनका जो मोहल्ला था वो काफ़ी कॉर्नर में था, तो वर्ल्ड वॉर का उनके मोहल्ले पे बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो इसके बाद जो इंडिया के सैनिक हैं, इंडिया के जो फोर्सेस हैं, वो दूसरे देशों के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, और उस टाइम पे हमारे देश में, इंडिया में, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो उनके ब्रदर इन लॉ है वो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं रामेश्वरम स्टेशन पे, लेकिन भगदड़ की वजह से उनके जो न्यूज़पेपर है वो उन्हें छोड़ के वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जो अब एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने वहाँ से न्यूज़पेपर पिक किए और उनकी हेल्प करी, और उन्हें न्यूज़पेपर वापस ला के दिए। तो उस टाइम पे उनकी जो फर्स्ट इनकम थी वो उनके ब्रदर इन लॉ ने उन्हें दी थी। तो उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और वो आज भी ये बात कहते हैं कि जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, उस फर्स्ट इनकम को याद करता हूँ, तो मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस होती है। अब्दुल कलाम जी ये बताते हैं कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है, और मेरी मदर से उन्हें गुडनेस और काइंडनेस मिली है। उनके जो 3 दोस्त थे, अब वो उनकी स्टोरी बताने वाले हैं। उनके जो तीनों दोस्त थे वो शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन जो अब्दुल कलाम थे वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी थी ही नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम में कोई भी फ़र्क करे। वो लोग बस एक दूसरे को एक दोस्त की नज़र से देखते थे। तो उनका जो फर्स्ट दोस्त था उसका नाम था रामानंदा शास्त्री, जिसके पिताजी का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो जो थे वो काफ़ी ऊपर के लेवल के एक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे एपीजे अब्दुल कलाम में और अपने बच्चे में। जो रामानंदा होता है वो बड़ा होकर जो रामेश्वरम टेम्पल है उसका प्रेस्ट बन जाता है, मतलब वहाँ पर वो पुजारी बन जाता है। और जो अरविंदम होता है वो ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो पिलग्रिम्स जो कि उनके वहाँ पर आते हैं उन लोगों को जगह जगह पे घुमाता है। उन्हें जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है, खास करके जो रिलीजियस प्लेसेस होती है, वहाँ पे घुमाता है। और जो शिव प्रकाशन होता है वो एक कंडक्टर बन जाता है साउथर्न रेलवेज में। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी बताते हैं कि जब सीताराम का उत्सव चल रहा होता है तो
उनके जो घर वाले हैं वो उनकी जो फैमिली होती है वो टेम्पल टू रामा तीर्थ तक एक बोट का इंतज़ाम करते हैं वहाँ पर जाने के लिए उन लोगों के। उनकी जो मॉम और दादी है, मदर और दादी, वो उन्हें रामायण और फोरफेट के बारे में बहुत कुछ बताती है। फोरफेट जो होता है वो जो मुस्लिम्स होती है उनकी एक बुक होती है, रिलीजियस बुक, और रामायण तो हमें पता ही है। तो जब वो 5th क्लास में होते हैं तो वो अपने स्कूल में जाते हैं, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। उनके जो टीचर होते हैं एक, वो देखते हैं जब वो वहाँ पर आते हैं कि एक बच्चा जिसने टोपी लगा रखी होती है मुस्लिम की, वो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है और उसके अगल बगल ब्राह्मण बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उस टीचर ने ये बात देखी तो उसने अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया और अब्दुल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट डे जो रामानंदा के पिता हैं वो स्कूल में आते हैं और उस टीचर को काफ़ी डांटते हैं कि तुमने बच्चों को ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाने की हिम्मत कैसे करी, तुम ये चाहते हो कि ये बच्चे भी आगे जाकर और डिस्क्रिमिनेशन करें। तो इसके बाद वो जो टीचर है वो ये बात समझ जाता है कि उसने गलत किया और उससे उसमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो जो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर होते हैं शिव सुब्रमण्यन अय्यर, वो एक हिंदू होते हैं, मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी वाइफ जो होती है वो भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जो उनकी वाइफ होती है उन्हें जो मुस्लिम होते हैं वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, वो कट्टर दुश्मन होती है मुस्लिम्स की। लेकिन जो उनके साइंस टीचर होते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मुस्लिम्स से, और वो हमेशा अब्दुल कलाम को यही कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखा करो, डू समथिंग बिग, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करोगे तुम बड़े होकर, तो ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स ही देखा करो। तो एक बार जो उनका साइंस टीचर है APJ अब्दुल कलाम का, वो उन्हें अपने घर पे डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन उनकी वाइफ को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि अब्दुल कलाम जो कि एक मुस्लिम है वो उनके घर पे डिनर के लिए आया है। लेकिन जो उनका साइंस टीचर है वो यही सोचते हैं कि मैं इनकी मेंटालिटी चेंज करके ही रहूँगा, और फिर वो खुद से ही अपने हाथ से अब्दुल कलाम को खाना परोसते हैं, खिलाते हैं। और फिर इसके बाद जो उनकी वाइफ है वो दूर से ही खड़ी होकर देख रही होती है कि अब्दुल कलाम किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से अपने डिशेस को रख रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीक जो अब्दुल कलाम है उन्हें फिर से डिनर पे बुलाते हैं, लेकिन इस टाइम जो उनकी वाइफ है वो खुद ही उनका हाथ पकड़ के किचन में लेके जाती है, उन्हें खाना परोसती है और खिलाती भी है। तो इस तरीके से उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामंतपुरम में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके जो फादर हैं वो ये बात कहते हैं कि क्यों ना तुम यहीं पे बैठ के पढ़ लो, ये पढ़ाई तो सब जगह सेम ही होती है। लेकिन उनकी मदर है वो ये बात कहती है कि नहीं, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ पे पढ़ो, तुम भले ही हमसे बिलोंग करते हो लेकिन तुम्हारे थॉट्स अलग हैं, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तुम्हारे अलग गोल्स हैं, तो फिर तुम जाओ और उन्हें अचीव करो। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।